धार जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी की तलहटी में बसे ग्राम तारापुर के अति प्राचीन मां सतचंडी देवी मंदिर में शीतला सप्तमी मनाई गई। इस दौरान अखिल भारतीय आदिम महासंघ पारधी समाज द्वारा विशेष पूजन और धार्मिक अनुष्ठान किया गया, जिसमें समाज के 70 उपजातियों के समाजजन उपस्थित रहे। बता दें कि पूजन कार्यक्रम में आदिम महासंघ गुजरात के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपसंग भरभड़िया भी शामिल हुए। समाज के कुल देवी का पूजन किया। साथ ही राष्ट्रीय महासचिव बबन घोरमन ने पूजा अर्चना के बाद समाज की बैठक ली, जिसे संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल से समाज पिछड़ा हुआ है। आज भी राजनीतिक पार्टियों का इस ओर ध्यान नहीं है, जिससे समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने समाज के लोगों को संगठित रहने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भले ही हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुक रखते हो, लेकिन समाज के संघर्ष और बेहतरी के लिए हमें एक साथ आगे आना होगा। इस आयोजन में देश भर से समाजजन एकत्रित हुआ और समाज के उत्थान के लिए संगठित रहने की प्रतिज्ञा ली। उक्त जानकारी समाज मंदिर समिति अध्यक्ष सुरेश पवार व भगवान सिंह चौहान द्वारा दी गई। जी समाज पिछड़ा उसको आगे लाने के लिए क्या करना है? जी हमने पत्राचार किया, मध्य प्रदेश शासन को भी बहुत समय से हम पत्र लिखते आ रहे हैं और मतलब जिला कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया इस संबंध में। जैसे जहाँ कौन से जिले में जो समस्या आती है तो हम वहाँ के प्रशासन को अवगत कराते हैं कि सर ये हमारी समस्या है। जैसे सीहोर जिला में, राजगढ़ में, धार में, कहीं भी हमारे जो समाज तमाम हमारे लोग उस चीज़ से परेशान है, उस संबंध में हम समय समय पर प्रशासन को अवगत कराते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिव नारायण गुजराती और अखिल भारतीय आदिम महासंघ मध्य प्रदेश का मैं प्रदेश अध्यक्ष। पारदी, वागरी, मोंगिया, बावरी, बावरिया और बोरी, बोरिया ऐसी करके हमारी बहुत सारी यानी 10 से 12 जातियाँ है और 30 से 35 लाख लोक संख्या हमारे मध्य प्रदेश में है। हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से यही अपेक्षा करते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में पारदी जो जातियाँ है और पारदी जातियाँ के कुप उप जातियाँ है, सभी को एसटी कैटेगरी में रखा गया है। वैसे ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी सभी जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है और उसके में छत्तीसगढ़ में भी अनुसूचित जनजातियों का दर्जा है। परंतु मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में भी यही अपेक्षा है कि यहाँ जिला न्याय आरक्षण का ये रखा है। ये लिए हमारे लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये समाज पूरे भारत में अलग अलग नामों में अलग अलग इसके में, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और शिवनारायण जी ने जो बोला है कि 1871 का जो गुनहगारी जमात का जो कायदा था, इसीलिए हम छिन्ने भिन्ने हो गए। ये सभी जातियों का रीति रिवाज, बोली भाषा, परंपरा, संस्कृति यही एक ही इसकी है और इसका इतिहास हमने नहीं बनाया है। क्यों? अंग्रेजों के पहले जो लोगों ने संशोधन किया था उन्होंने ये संशोधन करके उसके में लिखा है। कई बिंदियाँ उनके सामने आ रही है कि ये सभी जातियाँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के सभी जातियों जो शिकारी जनजातियाँ है, उनका पारंपरिक व्यवसाय शिकार करना ही था। तो ये जातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ यानी कि आदिम जमाती की कैटेगरी में आती है। और ये बात हम नहीं बोलते, ये इतिहास में है कि शिव महापुराण में भी भगवान शिव जहाँ प्रकट हुए हैं तो इसके में भी इनकी कथा आती है कि शिकारी जातियों ने, भगवान कृष्णा का भी जो वर्णन आता है महाभारत में, इसके में भी इनका वर्णन आता है कि भगवान कृष्णा को भी इन्होंने बाण से मारा है। और महाभारत है, गीता का वर्णन आता है, महाभारत का वर्णन आता है, महाशिव पुराण का वर्णन आता है और इसके में इस जनजातियों का उल्लेख होता होगा। तो इस जनजाति का तो सभी भारत में है निवास करता है। हम मध्य प्रदेश गौरव और भारत सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारी सभी 70 से अधिक जातियों का हमारी परंपरागत संस्कृति और जो भी कल्चर है हम तुम्हारे सामने हम पेश करेंगे। और ये हमारा हम नहीं पेश करेंगे तो हम संदर्भ जो अंग्रेजों ने लिखा है, देश स्वतंत्र के पहले जो अंग्रेजों ने जो लिखा है, इसका संदर्भ देके हम यही मांग करते हैं कि हम सभी जातियाँ, हमारी परंपरा, संस्कृति, बोली भाषा, रीति रिवाज हम एक ही है और एक ही कैटेगरी का है। हम सभी लोगों को एक ही कैटेगरी का दर्जा देना चाहिए और वो अनुसूचित जनजाति आदिम संस्कृति परंपरा हमारी है। हम अभी ही आज ये हमें कुल देवी माँ की चरणों में आते हैं। हम हमारे सभी जितनी जातियाँ हैं उनके में सभी कल्चर में देवी की पूजा जाती है और हो सके तो यही मौसम में सबसे ज़्यादा हमारा देवी पूजा होती है। तो ये पूरे भारत में लागू है। तो हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि हमारे अलग अलग जिला न्याय आरक्षण न देते हुए हम सभी को एक ही आरक्षण का फायदा देना चाहिए और हमारा कल्चर, हमारी बोली भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, इनका पूरा कल्चर तो हम तपास लेना चाहिए और इसके बाद में हमारे संस्कृति को, हमारी परंपरा को बरकरार रखते हुए हमारे को आरक्षण देना चाहिए।
और मेरा नाम बबन गोरामन। अभी हम यहाँ इस जगह पे देवी माँ की चरणों में आए हैं महाप्रसाद के लिए, और हम शिवनारायण जी के नेतृत्व में, रूप सिंह भाई के नेतृत्व में, और हमारे SK पवार के नेतृत्व साहब के नेतृत्व में, और भगवान साहब चौहान के नेतृत्व में, और हमारे सौंदर्य साहब के नेतृत्व में हम सब लोग अभी मध्य प्रदेश के इंदौर जिला और उज्जैन जिला में सभी गाँवों में हम भेंट दौरा करने वाले हैं और समाज के पास जाने वाले। समाज को हम यही संदेशा लेके जाने वालों, सेवा, शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबी और स्वाभिमान, ये 4 विषय लेके हम समाज को जाएंगे। अनेक गाँव में हम भेंट करेंगे, समाज को जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के पढ़ना चाहिए और मुख्य धारा में आना चाहिए। ये हम लेके आज 2 दिन के दौरे में हम 2 जिले का दौरा करेंगे शिवनारायण जी के नेतृत्व में। धन्यवाद। मेरा नाम बबन गोरामन है। अखिल भारतीय आदि महासंघ का मैं संगठक महासचिव हूँ और नागपुर में बिलोंग करता हूँ। हमारी जाति को हम ये संदेश देते हैं कि एकजुट बनो और शिक्षण लो, और अंदरूनी कुछ भी विवाद हो तो ख़त्म करके एक साथ चलो और शिक्षण में अपने बच्चों को पढ़ाओ। आगे अपने सभी बच्चों को आरक्षण का भी फ़ायदा मिलेगा और रक्षण भी मिलेगा, न्याय भी मिलेगा। तो हमारी जाति शिक्षण में आगे बढ़े और एकजुटता बढ़ाए, ये मेरे समाज के लिए मैं संदेश देता हूँ। आपका पूरा नाम? मेरा नाम रूपसिंह भाई गुगाजी बरबीड़िया है। मैं पारधी समाज और वागरी समाज और 70 से अधिक उपजातियों से बिलोंग करता हूँ। पारधी पहला नाम है और वागरी दूसरा नाम है, बाद में सभी जातियों हमारी बनी चुकी है। तो मेरी 70 से अधिक उपजातियों का ही बिलोंग करके मैं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम कर रहा हूँ। कसरावद तहसील सबरार पठान की अर्ज। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी AAC ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी AAC सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी AAC ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।